जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आजकल काशी की ज्ञान व्यापी मस्जिद चर्चा में है और इसी के बहाने विश्व का क्रूरतम अत्याचारी, धर्मांध और अय्याश जो औरंगजेब था वो भी चर्चा में है। लेकिन मैं यहाँ औरंगजेब ज्ञान व्यापी की चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि इस क्रूर जो मुगल राजा था, इसको बादशाह कहना भी बेकार है, औरंगजेब, उसका भी उत्तराखंड के गढ़नरेश गढ़वाल क्षेत्र से बड़ा संबंध रहा है। और उसने और उसके पिता शाहजहां ने बहुत कोशिश की थी कि गढ़वाल को कुचल दिया जाए, लेकिन ये लुटेरे मुगल उनके सामने बिल्कुल ये असहाय रहे, ये कुछ नहीं कर पाए। मैं जो दारा शिकोह था, औरंगजेब का बड़ा भाई, और जिसे औरंगजेब ने अपने दो अन्य भाइयों के साथ मार डाला था, उसी के सबसे बड़े पुत्र सुलेमान शिकोह की बात करूंगा। शायद इतिहास के पन्नों में एक दो लाइनें आपने जरूर पढ़ी होंगी, बस इससे ज़्यादा नहीं, कि सुलेमान शिकोह को गढ़नरेश पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। ये पृथ्वीपति शाह वही गढ़नरेश थे जिनकी माँ कर्णावती, और जिसको नागकटी रानी भी कहते हैं, उसने शाहजहां की सेना की नाक काटकर, हराकर और उनकी नाक काटकर वापस भेज दिया था। विडंबना देखिए कि आज़ादी के बाद जो भारत का इतिहास लिखा गया, उन इतिहासकारों की जो कलम थी उनमें जो स्याही सूख गई थी इस पृथ्वीपति शाह के बारे में लिखने में। ये वही शाह थे जिन्होंने अपना वचन दिया था और शरणागत को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। वो किसी तरह भिड़ गए, औरंगजेब से भी डरे नहीं। उसके धमकी, उसके प्रलोभन, उसकी तमाम तरह की जो लालच प्रलोभन आगे दिए उनके सामने, जिसके उन्होंने एक वचन दिया था कि मेरी शरण में जो आया है मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। इसके लिए उनके अपना देश भी दांव पे लगा दिया था, प्रजा को दांव पे लगा दिया था, परिवार को दांव पे लगा दिया था, अपने शासन को भी दांव पे लगा दिया था। सिर्फ एक ही कारण था कि उनकी शरणागत थे सुलेमान शिकोह। यह हिंदू सभ्यता में एक महान राजा की कथा है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिन लोगों ने हिंदू सभ्यता की कहानियां लिखी उन्होंने भी इसकी पृथ्वी शाह का उल्लेख नहीं किया। औरंगजेब ने जिस अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह की हत्या की थी और अपने अन्य दो अन्य भाइयों की भी, तो जो दारा शिकोह थे उनका सबसे बड़ा बेटा जो था वो था सुलेमान शिकोह। और सुलेमान शिकोह को गढ़नरेश पृथ्वीपति शाह ने पनाह दी थी, शरण दी थी, और अंत तक यह जो पृथ्वीपति शाह थे उन्होंने अपने वचन को निभाया और उन्होंने उस राजकुमार को, शहजादे को, औरंगजेब को बिल्कुल नहीं सौंपा। लेकिन उनके पुत्र मेदिनी शाह ने अंततः सुलेमान शिकोह को औरंगजेब के हवाले कर दिया था। यह पूरी गाथा क्या है इसी पर मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। लेकिन शुरुआत पहले पृथ्वीपति शाह से कर देते हैं। पृथ्वीपति शाह वास्तव में उनको ये जो शिक्षा मिली थी वचन निभाने की, वो अपनी माँ से मिली थी। उनकी माँ जो कर्णावती रानी थी, उनको नागकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने शाहजहां के समय जब उनसे एक मुगल सरदार ने युद्ध किया था और वो हार, तो अंततः उस रानी ने उनको हरा दिया था और उसकी नाक काट दी थी। अब मुगल सेना की और भी सैनिकों की नाक काटकर उनको गढ़वाल में दोबारा फिर वो ऐसी हिम्मत नहीं कर सके, इसलिए उनकी नाक काट करके वहां से भगा दिया था। तो उसी रानी के बेटे थे पृथ्वीपति शाह। कई जगह उनका नाम पृथ्वी सिंह भी मिलता है, लेकिन उन दिनों गढ़नरेश जो है पृथ्वीपति शाह लिख रहे थे, इसलिए उनका नाम पृथ्वीपति शाही कहा जाएगा। कई जगह पृथ्वी चंद, पृथ्वी सिंह, पृथ्वीपति आदि इस तरह के कई नाम उनके मिलते हैं। पृथ्वीपति शाह जो है उनकी तब राजधानी जो है गढ़वाल की जो है गढ़ एक ही था। तब वो ये ब्रिटिश और गोरखा शासन से पहले की बात है, ये तो औरंगजेब के जमाने की बात है। तो तब उसकी राजधानी श्रीनगर में थी। गढ़नरेश और मुगल बादशाहों के समय पहले से ही मैत्री संबंध थे, तो तब तक तो वहां शांति बनी रही। शाहजहां के बीमार होने पर मुगल दरबार में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था।
जिसमें सन 1558 के में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब को सफलता मिली और अंततः उसने स्वयं को बादशाह बनाने की घोषणा कर दी। और इस पूरी घटना में जो दूसरे हैं वो है सुलेमान शिकोह, जो एक गढ़ वाली घटना में आपको बताया जा। तो सुलेमान शिकोह के बारे में बता देता हूं। वह दारा शिकोह का पुत्र था और 25 वर्ष का स्वस्थ, सुंदर, सुयोग्य एवं उदार चित्त लोकप्रिय युवक था। शाहजहां अपने इस ज्येष्ठ पुत्र को दारा से भी प्रिय मानता था और उसने उसे अनेक बहुमूल्य वस्तुएं दे रखी थी और राजा जयसिंह को उसने उसका अभिभावक नियुक्त किया था। दिल्ली दरबार पर औरंगजेब के अधिकार के समय वह इलाहाबाद में था और उसके साथ जयसिंह और दिलावर खां थे तथा लगभग उसके साथ 18,000 सैनिक भी थे। इससे औरंगजेब ने एक सेना तुरंत इलाहाबाद दुर्ग पर अधिकार करने के लिए जयसिंह और दिलावर खां को अपनी ओर मिलाने के लिए भेजी थी। दूसरी तरफ पंजाब में दारा का जो पीछा करने के लिए उसे एक सेना भेज दी थी, जिससे सुलेमान शिकोह किसी तरह दारा से न मिल सके। औरंगजेब और मुगल सेना ने दारा को हराकर दिल्ली की जो आगरा की ओर जो उनकी सेना बढ़ रही थी, यह समाचार जो है सुलेमान शिकोह को मिल गया था। तो वो वहां से भागने की कोशिश की, कहीं शरण लेने की। तो उसे सलाह दी गई कि वह किसी पहाड़ी प्रदेश में शरण ले। तो उसने श्रीनगर गढ़ नरेश के यहाँ शरण लेने की उसको राय दी गई थी कि वहां सुरक्षित स्थान है। इस जयसिंह और दिलावर खां ने यह भी उन्होंने भी सलाह दी थी और वे यह सलाह देने के बाद अपनी सेना सहित औरंगजेब को मिलने चले पड़े। जाते समय उन्होंने उस जो सुलेमान शिकोह था उसकी सामग्री भी लूट दी थी और सब कुछ के हाथी वगैरह भी ले गए थे और उसको निराश्रय छोड़ दिया था। और वहां से जो सुलेमान शिकोह था वो नगीने की ओर चल पड़ा। नगीना आज के उत्तर प्रदेश के बिजनौर के आसपास है। वह पंजाब अपने पिता से मिलना चाहता था, लेकिन इधर औरंगजेब ने पूरी तरह से उसको घेरना शुरू कर दिया था कि वह किसी तरह से भी वहां न पहुंचे। वह किसी तरह जो है कि 15 जून 1658 को गंगा जी को पार करके लखनऊ से नगीना पहुंचा था और नगीना के समय जब वो गया था तो वहां पे उसके साथ जो सेना थी और लोग भी थे वो बहुत धीरे धीरे कम हो गए थे। नगीने से उसने चंडी घाट की ओर प्रस्थान किया, यानी हरिद्वार की ओर, लेकिन वहां पे औरंगजेब ने अपने लोगों को बिठा रखा था। नगीना से आगे गंगा पार करने में असफल होने पर सुलेमान शिकोह नदी किनारे आगे बढ़कर हरिद्वार के पास चंडी घाट तक पहुंच गया था। वहां पर भवानी दास की प्रतीक्षा कर रहा था, जिसको उसने श्रीनगर के राजा पृथ्वी सिंह, जिसको मैं पृथ्वीपति शाह कह रहा हूं, उनके पास सहायता के लिए भेजा था। भवानी दास की वापसी और श्रीनगर के राजा से नदी पार करने की सहायता की आशा में वह चंडीगढ़ में काफी देर तक और समय तक टिका रहा, लेकिन औरंगजेब ने उसको किसी भी हालत में वो उसको पार नहीं करना चाहता था और उसने एक शाइस्ता खां के अधीन एक सेना भेज दी थी कि वह किसी तरह भी उसको रास्ता घेर के रखे। जब सुलेमान शिकोह को यह सूचना मिली तो वह नदी पार करने की बजाय वो इधर कोटद्वार की तरफ निकल पड़ा था। सुलेमान शिकोह कोटद्वार पहुंच गया था और वहां भी राजा भी जो पृथ्वीपति शाह थे गढ़नरेश वो भी पहुंच गए थे। उन्होंने जब उनका पूरा जो लक्ष्य कर देखा, उसमें घोड़े, हाथी, सेना और उनके साथ ही 200 औरतें उनके हरम की थी, इतनी ले जाना उनके बस का नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरा जो देश है वो सर्वदा उबड़ खाबड़ और गरीब है और साधन रहित है। मैं तभी तुम्हें अपने राज्य में शरण दे सकता हूँ जब आप अपनी सारी सेना, घोड़े, हाथियों को वापस भेज दो। केवल अपने परिवार और सेवकों को साथ श्रीनगर चले। 1 सप्ताह तक वहां विचार विमर्श करता रहा, वहां पड़ाव डाला गया और अंततः उसने जब देखा कि मैदान के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, औरंगजेब ने सभी घेर दिया, तो उसने राजा की बात मान ली और इस तरह सुलेमान शिकोह श्रीनगर चले गया। और श्रीनगर में यहाँ से लगभग 60-70 किलोमीटर नहीं, मील, उस जमाने में मील की बात थी, तो मील था और वो वहां पैदल गए थे। किसी तरह वहां पहुंचे और वो लगभग 2 साल तक उत्तराखंड में रहे। उत्तराखंड में गढ़नरेश की राजधानी श्रीनगर। अब इधर क्या हुआ कि
औरंगजेब किसी तरीके से चाहता था कि सुलेमान शाह को उसके हाथ पड़ जाए। उसने कई तरह के राजा को प्रलोभन भी दिए, कई तरह के भी दिए, लेकिन उस नहीं माना। औरंगजेब ने गढ़ नरेश को पूरी तरह से घेरना शुरू किया, उनको धमकी दी कि यदि वह सुलेमान शाह को वापस नहीं करेगा तो उसके राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। और उसने कहते हैं कि सेना भी भेज दी थी और सेना गई भी थी, लेकिन वे पहाड़ी रास्ते बना नहीं पाए, न उन पे चल पाए, इसलिए उसको मौकी खानी पड़ी थी। इसके बाद उसने जय सिंह को जो थे उसको आगे किया और जय सिंह ने श्रीनगर के राजा को पत्र लिखा कि यदि वह शहजादे को बादशाह के हवाले कर देगा तो उसे पदोन्नति और बहुमूल्य पुरस्कार दिए जाएंगे, अन्यथा उसे इसका भयंकर युद्ध दंड रूप दिया जाएगा युद्ध में। और इसके उत्तर में राजा पृथ्वी शाह ने लिखा कि मुझे मेरे राज्य छिन जाने का उतना दुख नहीं होगा जितना शरणागत को धोखा देने के नीच विचार से होगा। इतिहासकार मनूज जी के अनुसार औरंगजेब ने गढ़ नरेश से अपने खून को वापस करने की धमकी दी, लेकिन सुलेमान शाह को वापस न होने पर उस पर किसी भी धमकियों का असर न पड़ा और औरंगजेब ने जय सिंह को फिर माध्यम बनाया, जैसे कि मैंने पहले किया। जय सिंह ने ये सभी विचार श्रीनगर के राजा को पत्र में लिख के भेज दिए थे कि वो किसी भी तरह सुलेमान शाह को औरंगजेब के हवाले कर दे, और यदि वो ऐसा कर देते हैं तो औरंगजेब उनके मित्र बने रहेंगे, अन्यथा उसका परिणाम भुगतना होगा। लेकिन राजा किसी तरह नहीं माना। इधर जो पृथ्वी शाह थे उन्होंने उसके पत्र के उत्तर में लिखा कि वह इस प्रकार का कोई कार्य न करे जिससे उसके सम्मान पर पूरा असर पड़े, सभी उसकी सुरक्षा करते हैं। वह जय सिंह की दोस्ती के लिए धन्यवाद देता है। जिस प्रकार से औरंगजेब का दोस्त है वह गढ़ नरेश न तो वादों से न ही धमकी से डरता है। वह मुगलों को सूचित कर दे कि न तो उसकी शक्ति नहीं ही विजयों की परवाह करता है। उसे बादशाह यानी को याद दिलाए कि उसके पिता शाहजहां ने एक सेना 3000 घुड़सवार और 1 लाख पैदल श्रीनगर आक्रमण करने हेतु भेजे थे, लेकिन अधिकतर बिना नाक के वापस लौटे थे और कई मृतक हो गए थे। इससे उसे बता देना होगा कि जो नाक काट सकते हैं वे सिर भी काट सकते हैं। इसके बाद औरंगजेब कोई भी निर्णय ले उसे पसंद होगा, लेकिन वह राजकुमार को वापस नहीं देगा, ये उसने साफ लिख दिया था। कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं। औरंगजेब की धमकी उसे लगातार मिल रही थी गढ़ नरेश को। मैं इसमें पूरे इतिहास के जो उत्तराखंड के बहुत महानतम इतिहासकार हैं उनकी बातें कर रहा हूँ, उनकी पुस्तकों से। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण, इनके अलावा जो हमारे ये थे डॉक्टर शांतन सिंह नेगी वगैरह, इनकी पुस्तकें मेरे पास हैं, ये पढ़ी हैं। मैं अपने मुझसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये महानतम इतिहासकार थे, लेखक थे, इनकी बातें कर रहा हूँ। ये लिखते हैं डॉक्टर डबराल, गढ़ नरेश पर आक्रमण करके सफलता प्राप्त करना सरल न था। उन दिनों ऐसी परिस्थितियां न थी कि औरंगजेब पर्वतीय नरेश के दमन के लिए विशाल सेना भेज सकता। इसलिए उसने राजा जय सिंह को आदेश दिया कि साम दाम दंड भेद से श्रीनगर के राजा से सुलेमान शाह को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। जय सिंह ने राजा के लिए एक के पश्चात एक कई पत्र भेजे और कहा कि शाहजादा को बादशाह के पास सौंपने पर उसको अत्यंत बहुमूल्य पुरस्कार दिए जाएंगे, अन्यथा भीषण दंड दिया जाएगा। पहले तो राजा ने सूचना दी कि शाहजहां श्रीनगर में नहीं है, किसी दूसरे पर्वतीय राज्य में चला गया है, किंतु जब उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया तो राजा ने उत्तर दिया कि यदि मेरा सारा राज्य भी छीन लिया तो भी मुझे उतना दुख न होगा। तो राजा ने सूचना दी कि शाहजादा श्रीनगर में नहीं है और किसी दूसरे पर्वतीय राज्य में चले गया। इस पर भी जब बात नहीं बनी तो अंततः अपने खुलकर राजा ने कह दिया कि यदि मुझसे मेरा सारा राज्य भी छीन लिया जाए तो भी मुझे उतना दुख न होगा जितना शरणागत को त्यागने के नीच और क्रूर कार्य करने के विचार मात्र से होगा। ये इतना महान राजा कि कहीं भी इन्होंने चर्चा नहीं की इतिहास के पन्नों में, यही है तो मेरी पीड़ा है। इस तरह के बहुत से नायक हमारे पहाड़ में हुए हैं। पूरे मैं हिमालय बेल्ट की बात कर रहा हूँ, कश्मीर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश तक, इसमें हिमाचल भी है, नेपाल भी है, उत्तराखंड। जब यह साफ हो गया कि राजा ने न तो अनुरोधों से और न धमकियों से सम्मान और धर्म के मार्ग से
वो छोड़कर भी वो शाहजादा को अंग्रेज की औरंगजेब के पास सौंपेगा, तो औरंगजेब ने शाही सेना को पर्वत के पाद प्रदेश पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसकी सेना के साथ अनगिनत मार्ग निर्माताओं को चट्टाने काटकर मार्ग चौड़ा करने के और संकीर्ण पगडंडियों को चौड़ा करने हेतु भी, मतलब वो श्रीनगर तक जाता तो रास्ता तो बनाना था, क्योंकि मुगल वैसे अयास थे, वो चल फिर कहाँ जाते थे, वो चल पाते उन पहाड़ों में। राजा इन व्यर्थ के प्रयत्नों को देखकर हंसता रहा। पृथ्वी दिशा इस बीच पर्वतीय क्षेत्र से अपरिचित बर्नियर का अनुमान है कि यदि भारत से चौगुने बड़े देश की सेना भी आक्रमण करती तो भी वह दुर्गम गढ़ देश पर अधिकार करने में असमर्थ रहता। कुछ काल तक अपने परवाहहीन क्रोध का प्रदर्शन करने के पश्चात औरंगजेब ने अपनी सेना हटा, लेकिन उसने भाबर और दून पर पहले ही कब्जा कर लिया था। अब उसने क्या किया, अपने बाप की तरह शाहजहां की तरह एक और कुटिल चाल करी। वो क्या करते थे कि हिंदू राजाओं को आपस में लड़ाते थे, यही इसने भी किया। अब इसने क्या किया, देखिए क्या लिखता है कि तब औरंगजेब ने शाहजहां की जो कुछ पूर्व अपनाई नीति थी तो उसी का अनुसरण किया। उसने जुलाई 1659 में जो महान देशद्रोही राजा राजस्वरूप को पृथ्वीपति शाह के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बादशाह ने सिरमौर नरेश सौभाग्य प्रकाश को एक फरमान से सूचित किया कि श्रीनगर के राजा को दंड देने का कार्य राजस्वरूप को सौंपा गया। तुम अपने शत्रु जो है उस मतलब गढ़ नरेश के खिलाफ जाओ और इस राजा के ये जो राजस्वरूप है इसकी मदद करो। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरे फरमान में उसने कहा कि तुम दक्षिण दिशा की तौर पे आक्रमण करो। इसके अलावा उसने कुमाऊं नरेश को भी कह दिया कि वो कुमाऊं की तरफ से आक्रमण करे। कुमाऊं में तब बाज बहादुर थे। अब ये इधर से सिरमौर की राजा हो गया और उधर से चंद नरेश, दोनों को मुगल राजा ने आक्रमण करने के लिए कह दिया। तैनादून प्रदेश को रोकती हुई टेहरी, जो आज का टेहरी, उसे 4 मील दूर श्रीनगर से 45 मील पश्चिम में माली देबल नाम ग्राम तक पहुंच गई थी। वहां पर गढ़वाली सेना के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ और गढ़वाली सेना ने उनको मार पीट के भगा दिया। वहां पे उसकी हार हो गई, सिरमौर का राजा चले गया। उधर पूरब में पूर्व दिशा की तरफ कुमाऊं का जो चंद नरेश था वह बाज बहादुर चंद की सेना ने गढ़ देश के सीमांत पर आक्रमण कर दिया, परंतु गढ़ सेना ने उसे भी मार भगा दिया। दक्षिण में राजा राजस्वरूप के अधीन शाही सेना ने भाबर प्रदेश पर अधिकार कर लिया था तथा गढ़वालियों द्वारा भाबर में प्रवेश करने के मार्ग को बंद कर दिया था। मतलब गढ़वाली उधर भी नहीं जा सकते, 3 तरफ से गिर गए थे, उत्तर में तिब्बत को छोड़ के। ये इसने चाल चली, इधर से सिरमौर, उधर से खुद उसकी सेना साउथ में, इधर जिसमें आज का नजीबाबाद है, बिजनौर, इस इलाके से, और उधर पूर्व से चंद नरेश को भी कर दिया। उसने वही हिंदू राजाओं को, जैसे उसने महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़वाई, हिंदू राजाओं को लड़वाया, लड़ने वाले हल्दी घाटी में राजपूत मार रहे थे एक दूसरे को, उसी तरह के हाथ से उसने ये कर दिया। इसीलिए इनकी सत्ता चलती रही। आप अंग्रेजों को गलत कहते हैं कि बांटो राज करो, वास्तव में तो इस मुगलों ने अत्याचार मुगलों ने किया था। अब आगे देखिए, जब ये चलता रहा तो उसने दोनों सेनाओं को मारपीट के भगा दिया। अब यहाँ भी उसकी नहीं चल पाई, उसकी सेना खुद पहाड़ों रास्ते में नहीं चल पाई थी, वो भी नहीं चल पाई। अब उसने जय सिंह को मध्यस्थता के भेजा, क्योंकि ये जयचंद की वंशज तरह के जो मान सिंह, जय सिंह, ये सब जो है गद्दार, इन गद्दारों ने पूरे मुगलों की जो तलवे चाटे वो यहाँ भी पहुँच गया। तो 1964 में देवप्रयाग अभिलेख से ऐसा में है कि मेदिनी शाह ने बाद में राज्यभार अपने हाथ में ले लिया, और लेकिन जो वृद्ध राजा था जीवन काल में उसके राजा उसी को, जनता राजा उसी को मानते रहे। मेदिनी शाह ने, उसके बेटे ने राज्य अपने हाथ में ले लिया। ये कहते हैं कि मेदिनी शाह व्यवहार कुशल था, इतिहासकार। उसका ये मानना था कि राजा जो पृथ्वीपति शाह है उनकी इस तरीके की जो शरणागत को देने की जो नीति है उससे एक न एक दिन औरंगजेब इस पूरे गढ़ देश को नष्ट कर देगा, मंदिर तोड़ देगा, धर्मांतरण कर देगा, सारी प्रजा को मुसलमान बना देगा, कश्मीर में जैसा वो कर रहा था। इसलिए अंततः उसने एक रास्ता निकाला कि इसको उसी का भाई उसी को सौंप दो। अब उसके लिए कई रास्ते निकाले गए, कई कहानियां प्रचलित अलग अलग। एक कहानी था ये है कि सुलेमान सिकों को पता चल गया कि उसको सौंपा जा रहा है, तो वो तिब्बत की तरफ भाग गया रात को,
और किसी गुफा में वो रात को छुप गया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया, उसके लोग मार लिए गए वगैरह वगैरह। लेकिन ये कोई सत्य प्रमाण नहीं। एक और कथा आती है, राजा ने अपने मंत्रियों से मंत्रालय की तो ये तय किया गया कि अंततः कि उसको चुपके से वहाँ भेजा जाए। तो ये कहा कि अंत में उसको छलपूर्वक राजा को वहाँ भेजने की, जो सुलेमान सिकोती को भेजने की योजना बनाई गई। राजा ने वहाँ गया और उन्होंने कहा कि मुगलों की सेना ने हमारी पातली दून पर अधिकार कर लिया है, हमने शाही सेना से लड़ने के लिए जो सेना भेजी है वह बिना स्वामी के शाही सेना से लड़ने का साहस नहीं कर रही है, आप हमारे साथ वहाँ चलें। वह बिना स्वामी के लड़ नहीं रही है। तो जब दीवान ने उसको, हालांकि जो राजा का दीवान था उसने सुलेमान सिकोती को मना कर दिया था कि ऐसा मत कर, मत जा, लेकिन वो बहकाव में और उनके छल में या उसमें बातों में आ गया और वो सब चले गए। राजा ने उसे निवेदन किया, ये मेदिनी शाह ने, कि हम भी आपके साथ चलेंगे, आपकी आवश्यक सामग्री के साथ आपके दीवान श्याम सिंह और केहरी दास रहेंगे, मलका बेगमें मतलब उनकी पत्नियां और कोली पीछे से आएंगे और दीवान जी की देख रेख में सारी सामग्री लाएंगे। शाहजहां ने दीवान को इस प्रकार का आदेश देकर तुरंत प्रस्थान कर दिया और भाववश शहजादा की बुद्धि मारी गई थी और तब राजा को इस प्रकार ले गया जैसे मृत्यु के दिन यमदूत पकड़कर ले जाते हैं। राजा ने शहजादे से छल किया था, ये मेदिनी शाह की बात है, और जालिम ने उसे चालाकी से अपने साथ ले गए। उन्होंने पाती दून में शाही सेना मंगाई थी और वहाँ सलेम शाह को ले जाकर उन्होंने शीघ्र शाही सेना के हाथ सौंप दिया। जब सुलेमान को जंजीर पहनाई गई तब उसे दीवान के बचने आ गए और अंत में उसने क्या कहा, देखिए डॉक्टर डबराल की पुस्तक में इसका मार्मिक वर्णन है। वे लिखते हैं, जब शाही सेना ने शाहजादा को बंदी बनाया तो उसने राम, कृष्ण और अल्लाह को पुकारा। उसे गढ़लेस का तिरस्कार करते हुए कहा, गढ़ नरेश का तिरस्कार किया, मेदिनी शाह का। अंत में तू खसिया ही सिद्ध हुआ, क्योंकि तब इन लोगों को खसिया ही कहते थे। पहले हमको धर्म वचन देकर तुमने हमसे दोष ये द्रोह किया है, तुम इस लोक और परलोक दोनों के पात के निकले, तुम्हारा कभी न भला न होगा। गढ़ देश में अनेक उत्पात होंगे, समृद्धि नष्ट हो जाएगी, युद्धों में पराजय होगी और अंत में तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। गढ़ नरेश यह सुनकर लज्जित हुआ। शहजादा को शाही सेना के हाथ सौंपकर वह अपने राज्य गढ़वाल चला गया था। अब ये मजबूरी थी मेदिनी शाह की, वो एक का प्राण देखना था या पूरी प्रजा का देखना था, अपने राज्य को देखना था, अपने धर्म को बचाना था। क्योंकि औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसने सिख गुरुओं को भी किस तरीके से उसने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या कर दी थी और कश्मीरी ब्राह्मणों को उसने चुन चुन कर मारने की जो आदेश दिया था धर्म परिवर्तन न करने वालों को, और उसी का ही नतीजा था। तो मेदिनी शाह समझ गया था कि देर सवेरे कुछ न कुछ कर देगा, इसलिए उसकी भी मजबूरी थी राजा की कि उसने उसको सौंप दिया। लेकिन अंततः लगता है कि उसका श्राप भी शुरू हुआ। उसके कुछ ही समय बाद फिर गोरखों ने ऐसा अत्याचार किया गढ़वाल पे कि लोग थर थर कांपते रह गए और उसके बाद कुछ दिनों टिहरी रियासत में रही और फिर बाद में वो भी ख़त्म हो गई। और इस तरह पूरा गढ़वंश का जो पवार वंश था वो आज़ादी के बाद वो वंश, वैसे और भी राजा हुए लेकिन गढ़ नरेश का इस तरीके से बुरा असर हुआ था। तो यह थी सुलेमान सिकोती के उत्तराखंड के गढ़ नरेश के यहाँ शरण लेने और फिर उसको सौंपे जाने की गाथा। इसमें पृथ्वीपति शाह का एक बहुत महान चरित्र सामने आता है, जिन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अपना पूरा सब कुछ दांव पे लगा दिया था। वृद्ध राजा के जीवन काल में उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी। पृथ्वीपति शाह 1664 में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में सूचना पाकर बादशाह ने, मतलब औरंगजेब की बात करें, ने मेदिनी शाह के लिए खिलत भेजी थी और साथ ही उसे उस दरबार में उपस्थित होने का आदेश भी दिया था। इस तरह के जो भी ये कथाएं हैं, ये कहते हैं कि इतने वीर योद्धा पहाड़ों में भी हुए, लेकिन इतिहास में जैसे मैंने शुरू कहा कहीं भी इनका उल्लेख नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हिमालय लोक चैनल लाया गया है। यह मेरा एक मिशन है, आप लोग जुड़िए मेरे मिशन से। हिमालय लोक यूट्यूब चैनल हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए
लाया गया है। आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना न भूलना, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। और इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ वाला अंतिम गीत नदियों के गीत को भी सुन लेना, इस चैनल में है, मेरे लिखे हैं। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।